बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं किसान गाइड। हमारी इस वीडियो का मौजू है बहारिया मकई की काश्त। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बहारिया मकई की काश्त का मुकम्मल तरीका और एक माकूल ख़र्चे में 120 मन से ज़ायद पैदावार। तो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम आपको बीज का इंतखाब, ज़मीन कैसी होनी चाहिए, सीड ट्रीटमेंट, फर्टिलाइज़र प्लान और दानेदार जहर का इस्तेमाल, ये तमाम चीज़ें और इसके अलावा जो मकई की काश्त के बारे में होता है वो आपको हम बताएंगे ताकि आप अच्छी पैदावार हासिल कर सकें। सबसे पहले बीज का इंतखाब आता है। तो बीज के इंतखाब के लिए पाकिस्तान में काम करने वाली 3-4 अच्छी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, उनका बीज आप लगा सकते हैं। इसके अलावा लोकल कंपनीज़ भी हैं, आप उनका बीज भी काश्त कर सकते हैं। इसके अलावा पंजाब सीड कॉरपोरेशन के बीज भी अच्छे हैं, वो भी आप काश्त कर सकते हैं। तो हम तमाम बीज के बारे में तफसील के साथ आपको बताते हैं। तो सबसे पहले मोनसेंटो या डिकाल्ब का आपको बताते हैं। मोनसेंटो के बीज बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी पैदावार के हामिल हैं। जिनमें सबसे ऊपर आप देखें 6317 है, इसके बाद 6724 है और एक नई वैरायटी इनकी आई है 7024। एक और वैरायटी है 6317 बहुत ज़्यादा काश्त होती है पाकिस्तान में, 6724 भी और 7024 नई वैरायटी आई है। इसके बाद आप देख सकते हैं पायनियर सीड। पायनियर के पास भी 4 वैरायटीज़ हैं, जिनमें P1543 और P1429, ये बहुत अच्छी वैरायटीज़ हैं, पुरानी वैरायटी हैं। इसके अलावा इनकी एक नई वैरायटी आई है P1570 और एक और वैरायटी है इनकी 31P41। पायनियर के बाद आप देख सकते हैं ICI है। ICI के पास 3 वैरायटीज़ हैं बहारिया मकई की, जिनमें HC2090, HC2050, HC9091। ICI के बाद संजेंटा है। संजेंटा के पास बहारिया मकई की 2 वैरायटी हैं, एक है NK8441 और दूसरी है S6634। इसके बाद आप लोकल देख लें। लोकल में आपके पास जलंधर सीड की वैरायटीज़ बहुत अच्छी हैं, जिनमें J1908 और J7440 है। उसके बाद सोनी धरती है। सोनी धरती की 2 वैरायटीज़ हैं, जिनमें 33S70 है और 3575 है। इसके बाद आप पंजाब सीड कॉरपोरेशन की वैरायटीज़ देख लें। पंजाब सीड कॉरपोरेशन की वैरायटीज़ में यूसुफ वाला रिसर्च सेंटर की एक वैरायटी है YH5427, बहुत अच्छी वैरायटी है, हीट टॉलरेंट है। और इसके अलावा है इनकी FH1046 है, ये फैसलाबाद की वैरायटी है, ये भी पंजाब सीड कॉरपोरेशन से आपको मिल जाएगी। ये भी हीट टॉलरेंट है, गर्मी बर्दाश्त करती है। तो बीज खरीदने से पहले किसी ये देख लें कि वो कंपनी का डीलर है भी या नहीं। किसी मुस्तनद डीलर से आप बीज खरीदें, क्योंकि सबसे जो मेन चीज़ है आपकी मकई की काश्त में वो मकई का बीज है। तो बीज में धोखा मत खाइए, किसी मुस्तनद डीलर से बीज खरीदिए। उसके बाद आता है ज़मीन कैसी होनी चाहिए और ज़मीन की तैयारी के वक्त कौन सी खादें डालनी चाहिए। ज़मीन भारी मेरा ज़मीन इसके लिए होनी चाहिए और जो पानी जज़ब करती हो। और इसके अलावा रेतली ज़मीन में मकई इतनी कामयाब नहीं होती है, पैदावार नहीं देती। तो ज़मीन की तैयारी में लेज़र लेवल सबसे पहले करें। उसके बाद अच्छे तरीके से हल चलाएं और 20 से 24 इंच चौड़ाई के बेड बनाएं। 20 इंच से कम ना हो और 24 इंच से ज़्यादा ना हो, ये बेड बनाएं आप। तो और खाद जो आपने इस्तेमाल करनी है, 1 से 1.5 बोरी आप DAP इस्तेमाल करें, 1 बोरी आपने SOP या MOP इस्तेमाल करनी है और 3 किलोग्राम बोरान ज़मीन की तैयारी के वक्त आपने इस्तेमाल करना है। और आपके पौधे से पौधे का फासला जो होना चाहिए वो 6 से 8 इंच होना चाहिए, इससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, इससे कम भी नहीं होना चाहिए। अब आ गया सीड ट्रीटमेंट कौन सी होनी चाहिए, बीज को जहर कौन सा लगाना है आपने। इसके लिए आप होम्ब्रे बायर का इस्तेमाल कर सकते हैं, होम्ब्रे, और एक मानसूई है रडोल्फ क्रॉप साइंसेज का। और सीड ट्रीटमेंट के साथ आप अगर बीज को कोई बायोस्टिमुलेंट लगाना चाहें तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं जाफर का फर्टिग्रेन स्टार्ट। इसके इस्तेमाल से क्या होगा, इसके इस्तेमाल से आपकी जो जर्मिनेशन है, जो उगाव है, बहुत अच्छा होगा। अगर तो आप अगेती काश्त की कर रहे हैं तो 6 से 7वें दिन आप दोबारा पानी लगाएं, और अगर थोड़ी लेट है तो 4थे दिन पानी लगा दें ताकि अगाव मुकम्मल हो सके। अगाव मुकम्मल होने के बाद आप लिफिनोरान और बाइफेन-3 मिक्स करके स्प्रे करें, या आप कोराजिन इस्तेमाल करें, कोराजिन का स्प्रे करें।
और स्प्रे करने के बाद आपने जब पानी लगाना है उसमें आपने 1 बोरी यूरिया और साथ में 3 किलोग्राम जिंक इस्तेमाल करना है। उसके बाद जब आपकी फसल 3 से 4 पत्तों पर आ जाए तो आपने दानेदार जहर का इस्तेमाल करना चाहें। उसके लिए आप फ्यूराडान इस्तेमाल कर सकते हैं, एफएमसी की फर्टीरा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा संजेंटा का एक दानेदार जहर है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, या किसी भी अच्छी कंपनी का आप जहर इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला दानेदार जहर इस्तेमाल करने के बाद आपने 15 से 20 दिन के बाद दोबारा दानेदार जहर इस्तेमाल करना है या कोराजिन का स्प्रे करना है। तो जो मुनासिब लगे आप वो कर सकते हैं। और जो यूरिया खाद है वो आपने 45 से 50 दिन तक मुकम्मल करनी है। तो पहली यूरिया की बोरी के साथ आपने जिंक देना है, उसके बाद आपने 3 बोरियों के साथ आप आधी बोरी फ्लड करें या पूरी बोरी फ्लड करें, वो आपने 45 से 50 दिन तक मुकम्मल करनी है। और साथ में सल्फ़र 2 किलोग्राम, जब भी यूरिया फ्लड करें तो सल्फ़र साथ में लाजमी फ्लड करना है। इसके बाद आपने जब आपकी फसल 50 दिन की हो जाए तो उस वक्त ये सिटा निकालना शुरू कर देती है, तो इसमें आपने 10 किलोग्राम पाउडर पोटाश इस्तेमाल करनी है किसी अच्छी कंपनी की, जब आपकी फसल 50 दिन की हो जाए। उसके बाद आपने इसको पानी की कमी बिल्कुल नहीं आने देनी, इससे आपकी पोलिनेशन का अमल मुतासर होगा। अगर आपकी मैनेजमेंट अच्छी है, आपने बर वक्त खाद और आपाशी की है, स्प्रे भी बर वक्त की है, बीमारी नहीं आई, तो आप बासानी 120 मन हासिल कर सकते हैं। इसी खर्चे में बासानी 120 मन हासिल कर सकते हैं। और इसके लिए सबसे जो अहम और ज़रूरी चीज़ है वो आपकी मेहनत और आपकी नीयत है। नीयत के लिए अल्लाह ताला फरमाता है इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नीयतों पर है। और मेहनत के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है लैसा लिल इंसाना इल्ला मा साहा, इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है, सही करता है, मेहनत करता है। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।